एक डीएम साहब ट्रेन से उतरते हैं और जो है स्टेशन पर जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक कुली आता है और कहता है, साहब लाइए मैं आपके सामान को उठा लेता हूँ और आपको थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगी। जब डीएम साहब इस आवाज़ को सुनते हैं तो उन्हें यह आवाज़ कुछ जानी-पहचानी लगती है और वह मन में सोचने लगते हैं, यह कौन हो सकता है और अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। जब वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और फिर वापस से वह कुली की तरफ देखते हैं। जब वह कुली को देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह कुली कोई और नहीं, यह उनके बचपन का मित्र था, उनके साथ पढ़ने वाला उनका दोस्त था और आज जो है यहाँ कुली के भेष में यहाँ पर लोगों का सामान ढो रहा है, वह हैरान रह जाते हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहाँ पर 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था हरीश। यह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख में रहते थे। हरीश थोड़ा-सा गरीब था, यह पैसों से काफ़ी गरीब था और जो राहुल था, यह एक बड़े घर का बेटा था। लेकिन दोनों व्यवहार में दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों की बहुत अच्छी जमती थी। कोई भी काम करना होता था, दोनों एक साथ ही करते थे। ना तो उनके घर वालों को कोई आपत्ति थी और ना ही हरीश और राहुल को कोई आपत्ति थी। यह दोनों पढ़ने भी साथ जाते थे, खेलते भी साथ थे और जब भी समय मिलता था, तो वह उनके घर और वह उनके घर आना-जाना लगा रहता था। समय बीतता गया धीरे-धीरे। जो राहुल था, इसके पिताजी एक बड़े व्यवसायी थे, बड़े कारोबारी थे, तो यह धीरे-धीरे उनके कारोबार में भी हाथ जमाने लगा था और जो हरीश था, यह बहुत ही गरीब था और यह अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था। यह बहुत ही मेहनत करके कुछ एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, एक अधिकारी बनना चाहता था। इसके मन में यही हमेशा चलता था कि मैं पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाऊँ, ताकि हमारी जो गरीबी है, यह जो है हमारा सा पीछा छोड़ दे। इसलिए यह बहुत मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था कि जिसका कोई जवाब नहीं और इधर जो राहुल था, वह भी बहुत मेहनत करता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो है आखिर गरीबी क्या होती है। भले ही वह अपने दोस्त हरीश के साथ रहता था, लेकिन उसे इस बात का ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा उसे इसलिए नहीं था क्योंकि जो भी उसके पास होता था, वह हरीश को देता था और कभी वह हरीश से कुछ लेने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए उसे पता नहीं चलता था। वह हरीश के घर पे जाता था, अगर कोई चीज़ नहीं रहता था, तो वह हरीश को खरीद के दे देता था। इस बात से उसके पिताजी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था, अगर उसमें से कुछ खर्च हो जाएगा, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जो है, कभी राहुल ने यह नहीं सोचा था कि जो है हरीश गरीब है, हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसके मन में ज़रा-सी भी यहाँ कोई भावना नहीं थी। दोनों की भावनाएँ आपस में मिलती थी, इसीलिए उनकी दोस्ती चलती गई। धीरे-धीरे समय बदलता गया, जो हरीश था, यह पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई करते-करते जो है, यह बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, इसलिए यह थोड़ा-सा आगे निकल गया और जो राहुल था, यह सोचा कि अब तो मैं पढ़ लिया हूँ, मैं पिताजी का बिज़नेस देखता हूँ, कारोबार देखता हूँ, आगे मैं पढ़ के क्या करूँगा? हरीश पढ़ते-पढ़ते जो है यह इंटर कर लिया, बीए कर लिया और बीए करने के बाद में यह तैयारी करने लगा और यह जो है डीएम और आईपीएस के सपने देख रहा था। इसने जो है काफ़ी मेहनत की और पहली बार जो है इसने जब यूपीएससी का पेपर दिया तो उसमें इसका नहीं हुआ। इसका नहीं हुआ, यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, यहाँ बहुत निराश हुआ। यह इतना ज़्यादा निराश हो गया कि इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में अब मैं आगे क्या करूँ? क्योंकि इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि आगे पढ़ाई कर सके। लेकिन उसी समय उसकी मुलाकात एक रेखा नाम की लड़की से होता है। रेखा जो है यहाँ बहुत अच्छी थी। रेखा भी जो है यूपीएससी की तैयारी करती थी। वहाँ जो है उसको जो है हौसला देती है और कहती है कि ऐसा नहीं है हरीश कि तुम एक बार में सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम नहीं हुए। तुम तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है तुम्हें मुकाम नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना मुकाम ज़रूर मिलेगा। रेखा के हौसले देने से हरीश को भी थोड़ा हिम्मत आई और वह फिर से तैयारी करने लगा। धीरे-धीरे जो है वह दोनों एक अच्छे फ्रेंड भी हो गए और दोनों की अच्छी बनने भी लगी। इधर जो है यह तैयारी में लगा हुआ था, इसने अपनी तैयारी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर रेखा मिल गई है तो मुझे उसके साथ जो है बदल जाना चाहिए या जो है अपने आप को बदल लेना चाहिए। वह यह सब छोड़ कर के वह तैयारी में लगा रहा। इधर रेखा उसको प्रोत्साहन करती और दोनों मिलकर के जो है तैयारी करने लगे। धीरे-धीरे समय बीतता गया और एक बार फिर से जो है
इन दोनों ने जो है यूपीएससी का फार्म भरा और फार्म भरने के बाद में पेपर दिया। जब पेपर दिया तो उस समय जो है हरीश का हो गया, लेकिन जो है रेखा का नहीं हुआ। लेकिन रेखा अपने मन में तनिक भी संकोच नहीं लाई, वहाँ सोची कि इससे कोई मतलब नहीं, कम से कम तुम्हारा तो हो गया है। जब उसका हो गया, सिलेक्शन हो गया, तब वहाँ जो है एक दिन जो है हरीश अ, रेखा को बुलाता है और कहता है कि रेखा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? यह बात सुन कर के रेखा जो है उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि आज तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं यही बात काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैं यह सोचकर तुमसे नहीं कह पा रही थी कि कहीं तुम यह ना सोचो कि जो है आज मैं जो है अधिकारी अधिकारी बन गया हूँ, तो तुम जो है मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो। लेकिन जो है हरीश कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके बाद में दोनों लोग मिल कर के अच्छे से रहने लगे और एक दिन जो है दोनों की शादी हो गई। जब दोनों ने शादी कर लिया, इधर जो है रेखा यहाँ तैयारी कर रही है, लेकिन जो है यहाँ हरीश डीएम बन गया और डीएम बनने के बाद में यहाँ यहाँ अच्छे से जिस जगह पे था वहाँ अच्छे से काम कर रहा था। लोगों में इसकी बहुत चर्चाएँ होती थी। लोग कहते थे कि जो है कि काश जो है हरीश जैसा डीएम सबको होना चाहिए। इधर जो है जब उसकी शादी थी तब उसने जो है राहुल को भी बुलाया था अपनी शादी में, और राहुल जो है पूरे तन-मन से जो है उसकी शादी की तैयारी की थी कि जो है कहीं कोई प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन जो है जब उसकी शादी-वादी हो गई, इसके बाद में इधर राहुल जो था यह अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता था। यह थोड़ा-सा स्वभाव इसका बदल गया और यह जो है एक बड़ा बिज़नेसमैन बनना चाहता था। इसने जो है अपने सारे पैसे जो है एक बिज़नेस में लगा दिए, लेकिन जो है जब उस बिज़नेस में लगा दिए और पता नहीं कैसे क्या हुआ कि इसका बिज़नेस जो है डूब गया। का सारा कारोबार डूब गया, जिसकी वजह से यहाँ सदमे में आ गया और काफ़ी दुखी रहता था। इतना दुखी हो गया कि इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे? इसका माइंड ही काम नहीं कर रहा था कि यहाँ अब क्या करेगा? इधर इस बात की पता हरीश को नहीं चल पाई और वहाँ तो यही समझ रहा था कि राहुल एक अच्छा खासा बिज़नेसमैन बन गया है, क्योंकि वहाँ पहले से जानता था कि राहुल बहुत बड़ा और बहुत अमीर आदमी है। इसके बाद में फिर जो है इधर हरीश जब अच्छे से अपने ड्यूटी को काम करने लगा और हर जगह उसकी तारीफ होने लगी। एक दिन जो है हरीश और जो है रेखा कहीं घूमने के लिए निकले और जब घूम-घाम के वहाँ से वापस लौटे तो जो है इन्होंने एक ट्रेन से स्टेशन पर उतरते हैं और उतरने के बाद में जो है हरीश एक कुली को देखता है और उसे बुलाता है और कहता है कि मेरे कुछ सामान है, इन्हें तुम्हें लेके चलना है। तो वहाँ कुली मना कर देता है, कहता है मैं साहब अभी नहीं ले जा पाऊँगा और जो है मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे खाने का टाइम है, आप किसी दूसरे को देख लें। इतने में एक दूसरा कुली आता है और कहता है साहब, क्या मैं आपके सामान को उठा सकता हूँ? जो पैसे आप इसे देंगे वह मुझे दे दीजिए। यह बात सुन कर के हरीश एकदम भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वह जो आवाज़ थी वह जानी-पहचानी आवाज़ लग रही थी। रेखा को भी राहुल के बारे में पता था। राहुल और रेखा ने राहुल को देखा और वह बोलने लगी कि यह तो जो है राहुल है, और इधर हरीश भी कहने लगा राहुल, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वहाँ जो है उठ के खड़ा हुआ और देखा कि मेरा तो मित्र है, मेरा मित्र जो है ये तो हरीश है। लेकिन अभी भी राहुल को यह बात जो है नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर वहाँ उसके सामने इस तरीके कैसे खड़ा है। तब जो है हरीश ने उसे उठाया और गले से लगाया। हरीश जो है राहुल रोने लगा, कहा कि जो है आज मेरी ये हाल हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब हरीश ने पूछा आखिर क्या हुआ है? तब उसने विस्तार से बताया कि मैंने अपना सारा पैसा एक बिज़नेस में लगाया और वह बिज़नेस डूब गया, जिसकी वजह से जो है मैं उ उठ नहीं पाया और मुझे गहरा सदमा लगा, जिसके कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और मैं यहाँ स्टेशन पे जाकर के लोगों के जो है सामान ढोने लगा। तब हरीश ने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, कहा कि जो है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, तुमने हमारी बहुत मदद की है, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो। हरीश जब यह बात राहुल से बोलता है, राहुल साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसकी पत्नी रेखा भी बार-बार उसे जिद करती है। तब जो है राहुल तैयार होता है, उनके घर पे जाता है और 2-4-6 दिन वहीं रहता है। इसके बाद में हरीश उसकी मदद करता है और कुछ पैसे देता है, और पैसे देने के बाद में एक मार्केट में उसकी दुकान फिर से नई दुकान बनवा देता है
और राहुल जो है साड़ी की दुकान खोलता है, क्योंकि व्यापार में उसे अच्छी जानकारी थी, केवल उसको सहयोग की ज़रूरत थी। उसे सहयोग मिल गया, थोड़े पैसे जब हरीश ने उस दुकान में लगाए, उसकी दुकान खुलवा दिए। और इधर जो है राहुल को अनुभव था ही पहले से, वहाँ धीरे-धीरे जो है मेहनत करने लगा और अपने दुकान को जो है बढ़ाने लगा। और कुछ ही समय बाद उसके दुकान के चर्चे चारों तरफ होने लगे कि हरीश की दुकान में सबसे बढ़िया राहुल की दुकान में सबसे बढ़िया कलेक्शन मिलता है। और यह हरीश जो है हरीश भी सोच रहा था कि काश जो है मेरा दोस्त का नाम और भी ऊँचा हो। एक दिन जो है हरीश और रेखा दोनों लोग सोचते हैं कि चलो आज चलते हैं राहुल की दुकान पर, वहीं से कुछ सामान खरीदते हैं, जो भी शॉपिंग करनी है। दोनों लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में जो है जैसे ही हरीश हरीश और रेखा को राहुल देखता है, दौड़ कर आता है और कहता है, साहब आप आ गए। तब जो है हरीश कहता है, मैं साहब नहीं हूँ, मैं तो आपका मित्र हूँ। उसके बाद में अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं कि जो है कोई अच्छी साड़ी हो दिखाओ। तब जो है राहुल कहता है कि भाभी के लिए सबसे बढ़िया कलेक्शन की मैं साड़ी दिखा रहा हूँ, और नंबर 1 की साड़ी दिखाता है। वहाँ जो है रेखा को पसंद भी आ जाती है और हरी जब हरीश को भी पसंद आ जाती है। फिर राहुल कहता है कि जो है यहाँ आप पर बहुत जमेगी, बहुत अच्छी लगेगी। जो है रेखा उसे ले लेती है और जो है हरीश उन्हें पैसे देने लगता है, लेकिन जो है राहुल मना कर देता है। कहता है, मित्र तुम्हारे बहुत एहसान है हमारे ऊपर, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन जो है हरीश कहता है कि दोस्ती अपनी जगह पे है और बिज़नेस अपनी जगह पे है, मैं तो तुम्हारा बिज़नेस बढ़ाने के लिए आया हूँ, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। तब वह कहता है, जब डीएम साहब खुद ही कह रहे हैं पैसा लेने के लिए, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, जितने साड़ी के दाम हैं आप उतने ही दे दीजिए, फालतू नहीं चाहिए। फिर उसको वहाँ पैसे ले लेता है और उसके बाद में दोनों लोग आराम से चले आते हैं और इनकी दोस्ती बनी रहती है। ऐसे ही दोस्ती की मिसाल इन लोगों ने दी कि समाज में एक नई जागरूकता आए। आप लोगों को इनकी दोस्ती के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।